Chapter number 9, Fiscal Policy and Income Determination. Fiscal policy. The word fiscal has been derived from the Greek word fiscal, which means related to government treasury. फिस्कल पॉलिसी इसको हम बोलते हैं मालियाती पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी है जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट के ट्रेजरी से होता है, गवर्नमेंट यानी हुकूमत के खजाने से होता है। By R.J. Lipsey, government's revenue rising and revenue spending activities are called fiscal policy. फिस्कल पॉलिसी डील करती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से कि गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है और गवर्नमेंट के टारगेटेड एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है, एक तो वो समझे आपका डेबिट साइड हो गया कि आपको कलेक्शन आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम टी अकाउंट बनाए और क्रेडिट साइड में आपकी लो अमाउंट जा रही है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को से डिस्कस करती है, डील करती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी जिसको आप बोलते हैं। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, हमारे पास 4 टूल्स होती हैं यहाँ पे। टैक्सेशन हो गया, गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर हो गए, पब्लिक बोरोइंग हो गई और डेफिसिट फाइनेंसिंग। टैक्सेशन डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, फिर उनकी मजीद टाइप्स हो सकती हैं। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेशन होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो डेवलपमेंट भी हो सकते हैं, डेवलप एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों तरह के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। थर्ड, पब्लिक बोरोइंग, जो पब्लिक से या गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है, जो कर्जे लेती है, वो हो गई आपकी पब्लिक बोरोइंग। नंबर 4 था डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं कि गवर्नमेंट, उर्दू में उसको बोलते हैं खसारे की सरमायाकारी। मीन्स जब गवर्नमेंट जो है नोट प्रिंट करे और उसकी बैक पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखती और सिर्फ नोट प्रिंट करती है, तो वो कहलाती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसलिए कि जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट जब भी नोट प्रिंट करेगी, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है, जब वो नोट प्रिंट करता है तो वो नोट्स जो भी नोट प्रिंट करेगा उसके पीछे कुछ सिक्योरिटीज होती हैं। वो गोल्ड पहले हुआ करता था, 100% गोल्ड होता था। 100 का नोट है, 100 का गोल्ड है। मगर उसके बाद हमारे पास इतने ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व तो हैं नहीं, साउथ अफ्रीका में वो तो सबसे ज़्यादा। तो फिर उन्होंने क्या किया, गोल्ड का रेशो कम कर दिया। ठीक है, और गोल्ड का रेशो कम करने के बाद नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल 50% गोल्ड रख के नोट प्रिंट करा, 100 का नोट, 50 का गोल्ड। मगर उसके बावजूद वो भी नहीं हो सका, तो इन्होंने गोल्ड के साथ कुछ सिल्वर या कोई और प्रीशियस मेटल रख के नोट्स प्रिंट करने शुरू किए। मगर बिल आखिर हमारे पास उसके रिजर्व भी मौजूद नहीं थे। तो फिर गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज रख के, कोई भी सिक्योरिटी रख के पीछे, और नोट प्रिंट करने शुरू कर दी। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी जो करंट पोजीशन है वो ये है कि सिक्योरिटीज भी इतनी नहीं होती हैं, पीछे इतना बैक पर ना होने के बराबर है। ठीक है, तकरीबन डेफिसिट फाइनेंसिंग के करीब कह सकते हैं, मगर कम 100% नहीं। ठीक है, रखे जाते हैं पीछे। अगर आप उसकी बैक पर नोट प्रिंट करते वक्त जब आप बैक पर कुछ भी नहीं रखोगे आप, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करते वक्त जो है, डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करनी चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग करने से मुल्क के अंदर जो है या इकोनॉमी के अंदर जो है मनी सप्लाई वो बढ़ जाती है, और मनी सप्लाई इंक्रीज होने से मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाएगा। मनी सप्लाई क्यों बढ़ेगी, इसलिए कि जब आपने नोट प्रिंट किए, उसकी बैक पे कुछ भी नहीं रखा, तो मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगी, इसलिए कि आपने उसकी बैक पे कुछ नहीं रखा। तो करते क्या है, अगर आप इकोनॉमी के अंदर 100 रुपीज़ की इकोनॉमी है, तो आप 20 रुपीज़ इकोनॉमी से निकालते हैं गोल्ड और एज अ रिजर्व रख देते हैं। इकोनॉमी से 20 रुपीज़ का गोल्ड चला गया, और 20 रुपीज़ के न्यू नोट्स इकोनॉमी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह होता है। इस तरह फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग निकल आती है।
तो फिस्कल पॉलिसी जो है, जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया, ये चारों गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं, और इसके अंदर जो सबसे मेन टूल्स है वो है टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के पास जो मेन टूल्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, वो हैं टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर जो पूरे करती है वो टैक्सेस की मद से पूरे करती है, टैक्स की जो भी रेवेन्यू आती है उससे पूरे करती है। मगर जो टैक्स की रेवेन्यू है पाकिस्तान की अगर हम बात करें स्पेशली, तो टैक्स की रेवेन्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरे करे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर बोरोविंग करती है और डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। यानी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कर्जे लेगी, ठीक है। वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, यानी मुल्क से भी हो सकते हैं, बैरून मुल्क से भी कर्जे ले सकती है गवर्नमेंट। इसके अलावा IMF से कर्जे लेती है गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक से भी लोन लेती है, ठीक है। इसके अलावा चीन है और ममालिक जिनसे लोन आता है, कर्जे आते हैं। फिलहाल ये जो लोन लिया जाता है या बोरोविंग होती है, ये सही चीज़ नहीं है। इसकी कॉस्ट आपको पे करनी होती है इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट, आपको इसकी कॉस्ट पे करनी होती है और आपकी इकोनॉमी के लिए एज अ बर्डन होती है, जो गवर्नमेंट को इससे अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई मुल्क आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करे वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इन्वेस्टमेंट और बोरोविंग को कंपेयर करें तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर होगी, उसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे। अगर कोई मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री लगाएगा, तो उसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इसके अलावा वो रॉ मटेरियल यहाँ से परचेज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी लेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो मुल्क की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो चलेगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि गवर्नमेंट मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट की जाए। अच्छा, नेक्स्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब गवर्नमेंट के पास अपने एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए टैक्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है, वो कर्जे लेना नहीं चाहती है, कर्जे ले भी लेती है, उसके बावजूद भी नहीं हो पाते, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ जाती है। मगर डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसके नतीजे में मुल्क में हो जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये टोटल फिस्कल पॉलिसी का एक समझें आप कॉन्सेप्ट था, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मैं इसी को एक टी अकाउंट की शेप में डिवाइड कर दूं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये आपका बजट बन जाएगा। बजट में भी गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात कर रही होती है और एक्सपेंडिचर की बात कर रही होती है, ठीक है। मगर बजट के अंदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल तमाम रेवेन्यू आती हैं, उसमें कमर्शियल रेवेन्यू और मुख्तलिफ रेवेन्यूज उसके अंदर आती हैं। बजट के अंदर टोटल रेवेन्यू उसमें होती है ना मुल्क की जो भी। अभी फिस्कल पॉलिसी को अगर हम देखें तो सिर्फ इसमें टैक्सेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट था। काइंड्स, फॉर्म्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी को हम बोल सकते हैं कि ये लूज फिस्कल पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी को हम बोल सकते हैं कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी का मतलब ये हो गया कि लूज है, अपना हाथ गवर्नमेंट ने खोला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पॉलिसी स्पेशली दिस पॉलिसी इज यूज्ड इन रिसेशन। रिसेशन मींस ऐसे वक्त में ये पॉलिसी यूज होती है, इस्तेमाल होती है जब रिसेशन का वक्त होता है, मुल्क के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई बहुत कम है, ठीक है, और मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो रिसेशन जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो है मुल्क की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो बहुत स्पीड से नहीं चल रही, बहुत स्लो चल रही होती है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, काम नहीं हो रहा मुल्क के अंदर, किसी भी हवाले से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है मुल्क के अंदर। फैक्ट्रीज जो है या तो बहुत प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गई है या फैक्ट्रीज क्लोज हो जाती हैं। तो ऐसी पोजीशन रिसेशन की आ जाती है। तो इस पोजीशन में क्या करती है गवर्नमेंट, अपने हाथ को थोड़ा सा हल्का रखती है। गवर्नमेंट सबसे पहला काम करती है, टैक्स के रेट को डिक्रीज कर देती है। जैसी गवर्नमेंट टैक्स के रेट को डिक्रीज करेगी तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है,
और वो जो है मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, इसलिए कि टैक्सेस, जैसे कि आप को मालूम है, टैक्सेस की बड़ी रेवेन्यू, यानी एक जो इन्वेस्टर होता है या कंपनी होती है वो बड़ी रेवेन्यू टैक्सेस के जरिए अपने निकाल के गवर्नमेंट को दे देती है, यानी एक बड़ा पार्ट जो उसकी रेवेन्यू का गवर्नमेंट की जेब में जाता है इन द शेप ऑफ टैक्सेस। तो ये उसके लिए, कंपनी के लिए जो बड़ा वो होता है, या इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी अमाउंट जारी होती है। तो जब गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज करती है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है, देन वो जो है एग्री हो जाते हैं कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, फिर फैक्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्री लगती है, फिर दोबारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाता है, फिर वो सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी प्रोडक्शन होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो तमाम जो साइकिल है वो चलना शुरू हो जाती है। ये कब हो रहा है? जब मुल्क के जो पोजीशन है वो रिसेशन में बैठा हुआ है मुल्क, उसकी जो कंडीशन है वो रिसेशन की हालत में, और मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट पहला काम करती है कि टैक्सेस को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो मुल्क की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो चलना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा काम गवर्नमेंट करती है, खुद अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? वही डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, खास तौर पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे। तो क्या करेगी गवर्नमेंट? अपना एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। क्या करेगी गवर्नमेंट इसके लिए? गवर्नमेंट जो है पैसा निकालेगी और कहीं से भी लेके गवर्नमेंट लगाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी या पैसा लगाएगी, खर्च करेगी, रोड बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, फ्लाईओवर बनाएगी, और इस तरह के जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वो करेगी। इससे क्या होगा? जब गवर्नमेंट जब ये सब काम करेगी, उसको लेबर चाहिए, उसको मशीनरी चाहिए, उसको कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, तो उसको टेंडर देने होंगे, तो मुल्क की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो चलेगी। अच्छा, एक चीज़ और, जब मैं और आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसकी अमाउंट ना होने के बराबर होती है, मगर जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसके मुकाबले में, तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसकी वो मिलियन में जा रही होती है ना, मिलियंस में, बिलियंस में जाते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होते हैं और टैक्सेस जब डिक्रीज हो जाते हैं तो ये लूज मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, और इसकी बेस पर जो है इकोनॉमिक साइकिल चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये कहलाती है फिस्कल पॉलिसी की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये कब होगी? जब मुल्क के अंदर रिसेशन होगा और मुल्क की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो उस पोजीशन पे ये गवर्नमेंट अपने हाथ को हल्का कर देती है, टैक्सेस के अमाउंट को कम कर देती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, टैक्सेस इंक्रीज करने की शायद एक रीज़न ये भी आप जहन में रखें, ये भी होगी कि जब गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होगा, और वो मार्केट में आएंगे, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्री लगेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे मेन जो एक प्रॉब्लम होती है, कह सकते हैं आप, कि इन्वेस्टर के लिए वो टैक्सेस की रेट होता है, रेट ऑफ टैक्स वो बहुत हाई होता है। अभी भी देखें कितने मुख्तलिफ टैक्स पे किए जा रहे होते हैं, हर उस पर आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर से अगर आप जाके पूछे, कंपनी से पूछे जाके, तो एक बड़ी अमाउंट निकालेगी और आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी अमाउंट टैक्स की सूरत में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, आप जो है किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बिल्कुल लास्ट में देखेंगे इनकम बिफोर इनकम टैक्स, और उसके बाद इनकम टैक्स आएगा, और फिर आएगी इनकम बिफोर आफ्टर टैक्स। वो जो इनकम टैक्स आएगा ना, उसको आप देखिएगा, वो 1000 में लिखा होता है, ऊपर जाके देखेंगे तो आपको मिलियन में जा रहा होता है, और बहुत सारी कंपनीज का बिलियन में जा रहा होता है। तो टैक्सेस की अमाउंट बढ़ी जा रही होती है। जब इन्वेस्टर्स को पता चलता है गवर्नमेंट ने टैक्सेस की वैल्यू जो है वो कम कर दी है, तो इन्वेस्टमेंट करता है, खुल के इन्वेस्टमेंट करता है, और न्यू इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोले 1 साल तक जो है इस पर इतना टैक्स है, बस 20% नहीं है भाई, 5% टैक्स है। तो उससे क्या होगा? मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, और मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उसकी जो कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी, जो प्रोडक्ट बनेगी, उसकी कॉस्ट जो है वो कम होगी, इसलिए कि टैक्सेस उस पर कम लगे हुए, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि उसमें भी कि इलेक्ट्रिक के ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस अभी गवर्नमेंट फिर इम्पोज कर रही है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करेगी। टैक्स वैसे ही कि इलेक्ट्रिक जो है वो आवाम के लिए अजाब बनी हुई है, और वो फिर और अजाब बन जाएगी, अपने रेट जो है वो फिर बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, और उसकी बेस पर फिर वो आपका जो बिल आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है, वो उनकी जेब में, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता, वो आपकी जेब में डाल देते हैं, उसको आपकी जेब से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये टैक्सेस कम होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कम होगी,
तो इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास ऑर्डर आएंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क में रिजर्व आएगा, मुल्क में रिजर्व आएगा तो मुल्क की जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी, गुड हो जाएगी। रिजर्व के ज़रिए से फिर जो है ये इंटरेस्ट भी पे करेंगे, इसके अलावा जो है जो लोन लिया हुआ है हमने, और इसके अलावा जो है वो इम्पोर्ट्स जो हो रही हैं उसकी पेमेंट भी होती रहेगी। तो एक साइकिल, अगर यहाँ से टैक्स कम होंगे तो दूसरी तरफ से कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी, वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देगी और टैक्सेस इंक्रीज कर देगी। दिस पॉलिसी इज यूज्ड इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब बिल्कुल उसको रिवर्स कर लेना। जब गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, इन्फ्लेशन होता है मुल्क के अंदर, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करती है। तो और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना हाथ रोकेगी, अपने एक्सपेंडिचर को रोक देगी कि भाई ये 2, 4, 6, 8 महीने जो भी टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है उसमें गवर्नमेंट जो है 1 रुपये भी खर्च नहीं करेगी। यानी 1 रुपया मीन्स कोई भी ज़रूरी एक्सपेंडिचर होंगे वो गैर ज़रूरी जो अखराजात हैं उससे गवर्नमेंट अपने आप को रोकेगी जितना कोशिश हो। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होंगे तो एक तरफ तो ये हाथ रोका, दूसरा ये कि गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। जैसे गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी, जो इधर इन्वेस्टमेंट हो रही थी और मुल्क के अंदर जो साइकिल चल रही थी, तो क्या होगा, उससे थोड़ा सा उसको रुक जाएगी वो चीज़, जो मनी सप्लाई मुल्क के अंदर आ रही थी किसी भी जरिए से, थोड़ा सा उसको स्टॉप लगेगा। अच्छा, ये जो पॉलिसी बनती है, ये पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 2-3 मंथ्स के लिए बनती है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी तो हर 3 महीने बाद बनती है ना, साल में 4 मरतबा मॉनेटरी पॉलिसी के डेट डिसाइड किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, कभी कांस्टेंट रखते हैं, कभी चेंज करते हैं। तो ये भी ऐसी होती है। चेक करते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी में हमने टूल्स अप्लाई किए हैं एक्सपेंडिचर के और टैक्सेस के, तो उसका इम्पैक्ट क्या आया। अब वो बोलते हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा आ रहा है, तो वो नेक्स्ट उसमें भी यही कांस्टेंट रखते हैं, और फिर नेक्स्ट जो क्वार्टर आता है उसमें भी ये पॉलिसी अप्लाई करते हैं कि हाँ अभी इसी को चलाइए। ठीक है, और देखते ज़रूरत है मजीद तो मजीद टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे, तो इस तरह चल रहा होता है। फिलहाल तो काइंड से फॉर्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, और नेक्स्ट होता है इसका कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हमने इसको थोड़ा सा और क्लियर किया है यहाँ पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, गवर्नमेंट के 2 टाइप्स एक्सपेंडिचर होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं एक्सपेंडिचर की। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन पे, रेलवे पे या कराची पोर्ट ट्रस्ट पे जो खर्चा हो रहा है, यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मींस ऐसा एक्सपेंडिचर जहाँ से कुछ रिटर्न मिल रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो रेलवे हो गया और केपीटी हो गया, और वो इदारे जहाँ से गवर्नमेंट को रिटर्न मिलता है, सुई सदरन गैस हो गई, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। कोशिश करनी चाहिए कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे भी अच्छी अमाउंट खर्च हो। अच्छा, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आ गए आपके गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, डैम, रोड्स, तो ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। इस पे रिटर्न नहीं है इतना ज़्यादा, वो जो मिलता है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर ही खर्च हो जाता है तकरीबन, ठीक है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो 2 टाइप्स होती हैं एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी, ठीक है, और टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी। एक्सपेंशनरी में यही चीज़ हम डिस्कस की कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, तो मुल्क की साइकिल चल जाएगी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब होगी, जब मुल्क के अंदर रिसेशन होगा और इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करें। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे एंड हो गया। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम।